अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटा। आज हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट जो है वो आप क्वेश्चन के सोल्यूशन के बिल्कुल नीचे आ जाएं, जहाँ एरो है वहाँ देखें। हमने प्रूफ करना है 2 रेज़ टू पावर x प्लस एच इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x प्लस एच 2 रेज़ टू पावर x ln2 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ln2 स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर x प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ln2 होल क्यूब 2 रेज़ टू पावर x प्लस डॉट डॉट डॉट। ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है और फिर इसमें से हम 2x अगर कॉमन ले लें तो ये स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया हुआ, इस पर आप गौर करें तो ये f(x प्लस एच है। ठीक है, इसका मतलब है हम बाय टेलर सीरीज़ इसको करेंगे। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड f(x प्लस एच है और टेलर सीरीज़ हमारी होती है f(x प्लस एच प्लस f(x प्लस एच इक्वल टू f(x प्लस एच f डैश x प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारी टेलर सीरीज़ है जो 2 पॉइंट एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो फंक्शन स्टेटमेंट को देखते हुए हमें पता चलता है कि इस सीरीज़ की एक्सपेंशन में टेलर सीरीज़ का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड हमें बता रही है कि ये f(x प्लस एच है। ठीक है, एक चीज़ तो ये आपने शुरू में जज कर लेनी है। अब ये f(x प्लस एच है तो f(x) क्या होगा? बोथ साइड पे x प्लस एच की जगह अगर हम x रखेंगे तो हमें f(x) मिलेगा 2 रेज़ टू पावर x। ये आप बिल्कुल टॉप पे आ जाएं, f(x) इज़ इक्वल टू है 2 रेज़ टू पावर x। ये जो टेलर सीरीज़ दी हुई है नीचे, जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, वहाँ आप देखें तो राइट हैंड साइड पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, f(x) f डैश x f डबल डैश x f ट्रिपल डैश x। ये आपको रिक्वायर्ड है। ये आप कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने के बाद टेलर सीरीज़ की स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दोगे। f(x) 2 रेज़ टू पावर x f डैश x क्या होगा? मैंने आपको बाय डेफिनेशन ये प्रूफ करवाया था, d बाई डी एक्स ऑफ a टू पावर x इज़ इक्वल टू a टू पावर x ln a। यहाँ पे a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। ये हमारा फंक्शन बिल्कुल इसी टाइप का है, यानी a की जगह पे 2 है, तो d बाई डी एक्स 2 रेज़ टू पावर x विल बी इक्वल टू 2x ln 2। इस फार्मूले से हम इसका डेरिवेटिव लगाएंगे। d बाई डी एक्स 2x विल बी इक्वल टू 2x ln 2 बाई यूजिंग दिस रूल। और इसके अलावा भी आप इसका डेरिवेटिव ये निकाल सकते हैं। किस तरह? आप पुट करें y इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, बोथ साइड्स पे लॉग लें, ln y विल बी इक्वल टू x ln 2। अब ln 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो ln y डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ln y का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर y dy बाई डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू ln 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, और फिर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, y आ जाएगा और साथ आ जाएगा ln 2। फिर अगेन हम जब y की वैल्यू 2x पुट करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा 2x ln 2। यानी लॉगरिथम के ज़रिए भी आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकती हैं और डायरेक्ट इस रूल को यूज़ करते हुए भी कर सकती हैं। समझ आ गई बेटा? ये f डैश x की वैल्यू आ गई 2x ln 2। बस ये याद रखें ln 2 जो है वो एक कांस्टेंट है। अब डबल डेरिवेटिव लेना है तो इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ln 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, d बाई डी एक्स 2x ओनली लेंगे, जो कि अगेन हम यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2x ln 2। यूँ हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा ln 2 स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर x। फिर f ट्रिपल डैश x में हम ln 2 होल स्क्वायर यानी f डबल डैश x जो निकाला है उसका अगेन डेरिवेटिव ln 2 होल स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर x लेंगे, जो कि अगेन 2 रेज़ टू पावर x ln 2 है, और इस तरह हमारा थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा ln 2 क्यूब 2 रेज़ टू पावर x। 3 डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए। टेलर सीरीज़ की जो स्टेटमेंट है इसमें f(x) प्लस एच की जगह 2 रेज़ टू पावर x प्लस एच और f(x) की जगह 2x पुट कर दिया, h आ गया f डैश x 2x ln 2 h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x हमने जो अभी भी कैलकुलेट किया ln 2 स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर x
एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स इज ln2 होल क्यूब 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस पूरे में से 2 रेज़ टू पावर एक्स कॉमन है, कॉमन निकाल लें तो बाकी ये बचता है। इस तरह हमारी ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इस टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो कि ए टू पावर एक्स टाइप का हो। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर कर लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी सेकेंड ईयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट cos x प्लस एच इक्वल टू cos x माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस डॉट डॉट एंड एवेलुएट cos 61 डिग्री। और इसी सीरीज़ को यूज़ करते हुए हमने cos 61 की वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि cos 61 की वैल्यू हम बाय कैलकुलेटर भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ आपने कैलकुलेटर से नहीं बतानी बल्कि यहाँ से बतानी है। इस सीरीज़ को यूज़ करते हुए x की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है और h की जगह भी करनी है। जैसे x 60 प्लस h 1 रखेंगे तो 60 प्लस 1 61 बनेगा, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 60 आएगा और जहाँ h होगा वहाँ 1 आएगा। इस तरह करके हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू cos 61 डिग्री की भी निकालनी है। जो हम डायरेक्ट निकालते हैं वो एक्यूरेट वैल्यू होती है, और जो बाय सीरीज़ निकालेंगे वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, करीब करीब वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स प्लस एच हमें नज़र आ रहा है, cos x प्लस एच है, देयरफॉर एफ एक्स विल बी इक्वल टू cos x। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज़, ये नीचे आए कि टेलर सीरीज़ जब हम लिखते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें, एफ एक्स तो मिल गया, अब एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो इस एफ एक्स से हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स कॉज एक्स विल बी माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉज एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स विल बी माइनस बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉज एक्स इक्वल टू माइनस माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। हमारी टेलर सीरीज़ ये है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ एक्स प्लस एच, जैसा कि मैंने आपको बताया हमने इसको लिया cos x प्लस एच, वो पुट कर देंगे। एफ एक्स cos x है प्लस एच, एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, एच स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स इज माइनस कॉज एक्स प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स इज साइन एक्स। अब नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करके हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमने एवेलुएट करना है cos 61 डिग्री को। जैसा कि मैंने बताया था कि x की जगह 60 और h की जगह 1 डिग्री, जिसकी रेडियन मेयर्स में वैल्यू 0.01745 है, ये हम पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझ लें कि हमने इसको h की वैल्यू को एज इट इज़ डिग्री में पुट नहीं करना, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखें साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे वो डिग्रीज नहीं होंगी, वो रेडियन मेयर्स होंगी, और रेडियन रेडियन से मल्टीप्लाई होता है, डिग्री से नहीं होता। ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही है जैसे आप एक 1 मीटर लेंथ है और उसको जब आप 1 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 किलोग्राम से करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, सेम वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं। जैसे रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करते हैं, पैसा को पैसा में करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब हम इधर आते हैं तो डिग्री को डिग्री से कर सकते हैं और रेडियन को रेडियन से करेंगे। तो इस तरह हमने जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हमने इस सीरीज़ में जो हमने प्रूफ कर दी है वहाँ हम 60 पुट कर देंगे, और जहाँ h आएगा वहाँ 0.01745 ये पुट करेंगे। साइन 60 माइनस दिस वैल्यू स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल cos 60 प्लस दिस वैल्यू स्केयर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल साइन 60 प्लस डॉट डॉट। अब आपने बज़रिया कैलकुलेटर इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है और फिर सम अप करना है। ये देखें cos 60 की वैल्यू 0.5 है, फिर ये वैल्यू आ गई, फिर साइन 60 की वैल्यू आ गई, माइनस
इसका स्क्वायर खोला, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2, cos 60 की वैल्यू आ गई। इसी तरह नेक्स्ट टर्म्स में फिर उन सबको मल्टीप्लाई वगैरह करके जब हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 0.4848, विच इज़ वेरी क्लोज टू द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्री। ठीक है, तो 2.8 एक्सरसाइज आप लोगों की आज कंप्लीट होती है बेटा। इसके बाद इंशाल्लाह कल मैं आपको 2.9 एक्सरसाइज करवाऊंगी। अच्छे तरीके से करें, तसल्ली से काम किया करें। ये वक्त आपके लिए बहुत कीमती है बेटा। जब आप लोग कॉलेज में आओगे, जितना सिलेबस मैं करवा रही हूँ अगर आप लोग कर लोगे तो यकीन करें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी।